कथा के इस चरण में हम शिव तत्व का महत्व जानेंगे। भगत मुझसे पूछते हैं, गुरुजी शिव तत्व क्या है? तब मैं कहता हूँ, एक डाकू को पेड़ काटता देख वाल्मीकि जी द्रवित हो जाते हैं और उस पेड़ का दुख समझकर, उस वृक्ष का दर्द समझकर वाल्मीकि जी उस वृक्ष के स्थान पर अपनी गर्दन रख देते हैं। यही शिव तत्व है, यही शिव तत्व की महिमा है। एक शेरनी भूखी और बीमार है। उस भूखी बीमार शेरनी की भूख मिटाने के लिए बुद्ध उस भूखी बीमार शेरनी के मुख में अपना पांव रख देते हैं। यही शिव तत्व है। और 2 दिन के भूखे प्यासे संत एकनाथ महाराज भोजन के लिए बैठते हैं और एक कुत्ता उनकी थाली में से रोटी उठाकर भाग जाता है। तब 2 दिन के भूखे प्यासे संत एकनाथ महाराज उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर ये कहते हुए दौड़ते हैं कि प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाओगे, रोटी पर थोड़ा सा घी तो लगा लो। यही शिव तत्व है। अरे भगवान शंकर जी के परिवार में बैल शेर की आयाल खुजलाता है और जन्म जन्म के बैरी मूषक, सर्प और मयूर आपस में क्रीड़ा करते हैं। यही शिव तत्व है। अरे स्वयं के साथ पशु, पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधों की भी चिंता करना, यही शिव तत्व की महिमा है, की महिमा है। सज्जनों, मनुष्य के जीवन में तत्व 2 तरह के होते हैं। कितने? 2 तरह के। एक होता है शिव तत्व और दूसरा होता है शव तत्व। और आपको शिव तत्व और शव तत्व इन दोनों का अंतर समझना होगा। देखिए, शिव तत्व और शव तत्व में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम फर्क होता है, केवल एक वेलांटी का फर्क है। यदि आपने शिव तत्व और शव तत्व के फर्क को समझ लिया, अंतर को समझ लिया, तो समझ लेना इस शिव महापुराण कथा की सार्थकता हो गई, सफलता हो गई। देखिए, शव तत्व यह है कि खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में और मरो हॉस्पिटल में। देखिए, बात को समझना, बात की गहराई को समझना, बात की गंभीरता को समझना, बात के महत्व को समझना कि खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में और मरो हॉस्पिटल में। ये शव तत्व है। और शिव तत्व यह है कि जियो तो ऐसे जियो कि सद्गति से मर सको, जियो तो ऐसे जियो कि सद्गति से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद भी जी सको। अरे मरने के बाद भी जीवन जीने की कला ही शिव तत्व है। यही शिव तत्व है। शिव जी के नाम स्मरण और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप में इतनी शक्ति है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पल भर में ही राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसी संदर्भ में मुझे एक बहुत ही सुंदर बात याद आती है। एक बार एक बादशाह ने एक साधु की शिव भक्ति देखकर उस साधु से कहा, तुम दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते हो, आखिर तुम्हारा ओम नमः शिवाय क्या कर सकता है, ये तुम मुझे बताओ। ये सुनकर साधु बादशाह से बोला कि बादशाह, तुम प्रकृति के विपरीत जाकर व्यवहार कर रहे हो। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तुम ऊपर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और मैं नीचे खड़ा हूँ। मैं नीचे से उत्तर दूंगा तो वो उत्तर ऊपर कैसे जाएगा। यह सुन बादशाह ओम नमः शिवाय की महत्ता जानने के लिए अपना राज सिंहासन छोड़कर नीचे साधु के स्थान पर आकर खड़ा हो गया और साधु को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और कहने लगा कि अब बताओ तुम्हारा ओम नमः शिवाय क्या कर सकता है। यह सुनकर साधु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर बड़ी बेफिक्री से बोला, अरे मूर्ख,
अब भी दिखाई नहीं दे रहा है? अरे नादान, क्या तुझे अब भी नहीं समझ में आ रहा है? मेरे भगवान सदाशिव ने ओम नमः शिवाय की महिमा बताने के लिए मुझे तुम्हारे राज सिंहासन पर बिठाकर बादशाह बना दिया और तुम ओम नमः शिवाय की महत्ता जानने के लिए मेरे स्थान पर फकीर बनकर खड़े हो। अरे जो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, यही तो ओम नमः शिवाय की ताकत है, यही तो ओम नमः शिवाय की महिमा।